उसके बाद आपने उत्तराखंड में भी देखा। तो जरा उत्तराखंड का हाल हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि वहां पे क्या स्थिति, क्योंकि वहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तगड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है। वहां पर जो मुख्य लड़ाई दिखाई दी मुझे, जितना इलाका मैंने देखा उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई दिया। हालांकि मैं जिस क्षेत्र में ज्यादा घूमा वो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र माना जाता था, तो उनका थोड़ा सा वहां पर प्रभाव ज्यादा नजर आया और कांग्रेस पार्टी का कम था। लेकिन एक सीट जो सहारनपुर से सटी हुई सीट थी, वहां पर बसपा का भी प्रभाव ठीक नजर आ रहा था। तो आप ये समझिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुझे जो लग रहा था बाहर से देखने में कि कुछ होगा, वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई मतलब चर्चा भी नहीं थी, तो वो चर्चा से बाहर थी। तो इस तरह से यदि कहीं पर कोई नजर आ रहा था तो हर जगह बात कांग्रेस और भाजपा के ही बीच की हो रही थी। तो इस स्थिति में लगता है कि आमने सामने का ही मुकाबला ज्यादा है एक आध सीट को छोड़ के। और उसमें भी यदि मैंने 2 सीटें ऐसी देखी जहां पर मुझे कांग्रेस पार्टी थोड़ा ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन अधिकतर सीटों में हरिद्वार की जो सीटें थी उनमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर नजर आ रही थी। ये है। और जो लोगों से बात हुई उस बातचीत में भी यही बात लग रही थी कि कांग्रेस और उनके बीच है एक तरफ जो 2 तरह की बातें की जा रही थी। वो ये थी कि एक कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे वो कह रहे थे राष्ट्र के नाम पर वोट देना है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस या उससे जुड़े हुए लोग थे वो एक कह रहे थे कि रोजगार पर हमें बात करनी है, हमें लोगों के विकास पर बात करनी है, हमें उस पर वोट देना है। तो वहां पर लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव कहीं नहीं मुझे नजर आया। वहां पर जो है पूरा इसको भारतीय जनता पार्टी ने बांटा था कि राष्ट्र के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से था विकास और रोजगार के नाम पर। तो ये एक बड़ी चीज थी। और प्रियंका गांधी के उस नारे का भी वहां असर देखने को एक मिल रहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला, कि वहां पर की महिलाएं चूंकि वहां पे थोड़ा सा वोकल भी होती हैं, मुझे लगा तो महिलाएं भी उसको लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव थी। तो ये एक चीज देखने को मिली। मतलब जी आपके हिसाब से उत्तराखंड के अंदर कांटे की लड़ाई अभी दिखाई पड़ रही, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि किसको एज है किसको एज नहीं है। जो ये पुष्कर धामी नए नए मुख्यमंत्री निष्कर्ष बने पे हैं। नहीं पहुंच पा रहा था आशुतोष जी, मैं जी। निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों में बड़ी कड़ी टक्कर है, और कहीं ये ना जा सकता कि कौन जैसा हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है, वो स्थिति हम उत्तराखंड में कहने की स्थिति में मैं नहीं पाया हूं खुद को। जी। आप उत्तराखंड जाने के पहले फिर आप इन इलाकों में भी गए थे जहां सेकंड फेज ऑफ पोलिंग हुई थी, तो आपका परसेप्शन क्या, आपने क्या देखा? मैं शीतल जी की उस बात पे एग्री करता हूं कि सहारनपुर में शाहजहांपुर में मेरी अपनी भी रिश्तेदारियां हैं। तो सहारनपुर में शाहजहांपुर में जब मैं घूमा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ बेहतर नजर आ रहा था। बरेली में मिला जुला नजर आया। लेकिन जैसे ही हम बरेली से आगे बढ़े रामपुर और इधर इलाकों में और मुरादाबाद आते आते आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे नजर आई, और उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत अच्छा नजर आया। और एक चीज और बताऊं आशुतोष जी, देखने को मिला जहां पर कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं या 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वहां पर मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कर रहा है, वो किसी दूसरे के साथ में जाने को बटने को तैयार नहीं था। ये एक बड़ी बात देखने को मिली। और वो इस बारे में यदि कहीं हिंदू कैंडिडेट भी है और वो समाजवादी पार्टी का है और बाकी मुस्लिम है, जैसे एक जगह देखा कि बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम था और इनका हिंदू था, तो वहां पर वो हिंदू के साथ खड़ा हो रहा है, मुस्लिम के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। मतलब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ वो एक मत है। तो ये एक बड़ी चीज देखने को मिली। उसमें कहीं बट्टा मुझे बहुत नहीं दिखाई दिया, जो अपने लोग होते हैं किसी के खास होते हैं उनको छोड़ के। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।